देखो ये क्वेश्चन करना है, एक क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन पेपर में 3 अलग अलग सेक्शन हैं। हर एक सेक्शन में 5 क्वेश्चंस हैं। एक कैंडिडेट हैज़ टू सॉल्व 5 क्वेश्चन। एक बच्चे को टोटल 5 सवाल करने हैं। एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन, फाइंड नंबर ऑफ वेज। हर सेक्शन से कम एक सवाल करना है। देखो जैसे एक क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शन हैं, फर्स्ट सेक्शन, सेकेंड सेक्शन और थर्ड सेक्शन, है ना। इसमें मान लो 5 क्वेश्चन हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, है ना। और इसमें भी 5 क्वेश्चंस हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5। और मान लो इसमें भी 5 क्वेश्चंस हैं, है ना। इसमें भी 5 क्वेश्चंस हैं। मान लो ये Q1 डैश, Q2 डैश, Q3 डैश, Q4 डैश, Q5 डैश। तीनों सेक्शन में 5 क्वेश्चन हैं। एक बच्चे को कुल मिलाकर के 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है। एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन, हर सेक्शन से कम एक सवाल लेना है। देखो कैसा हो सकता है। मान लो यहाँ से बच्चा 2 क्वेश्चन ले, यहाँ से 2 ले, यहाँ से 1 ले, ठीक। ऐसा हो सकता है यहाँ से 2 क्वेश्चन ले, यहाँ से 1 ले, यहाँ से 2 ले। ऐसा हो सकता है यहाँ से 1 क्वेश्चन ले, यहाँ से 2 ले, यहाँ से 2 ले। देखो ये 3 ही केसेस बनेंगे, क्योंकि टोटल क्वेश्चन 5 बच्चे को सॉल्व करने हैं और कम से कम एक क्वेश्चन हर सेक्शन से सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा ऐसा भी हो सकता है 1 1 3, ऐसा भी हो सकता है। देखो 3 1 1, ऐसा भी हो सकता है। और 3 1 1, इतने केसेस बनेंगे। 1 2 3 4 5 6, है ना। 6 केसेस देखो यहाँ पर टोटल बनेंगे, है ना। बच्चे को कम से कम एक क्वेश्चन हर सेक्शन से लेना है, तो ये 6 केसेस बनेंगे, है ना। अब इन 6 केसेस को हम देखो, जैसे इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या होगा, ये 2 यहाँ से तो 5C2, ठीक। 2 यहाँ से तो 5C2 और 1 यहाँ से तो 5C1, है ना। 2 क्वेश्चन यहाँ से, 2 यहाँ से, 1 यहाँ से। ये भी ऐसे ही होगा, 5C2 5C1 5C2, ये भी ऐसे ही होगा। तो कुल मिलाकर के इसको 3 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, क्योंकि ये भी वही बनेगा, 5C2 5C1 5C2 5C1, है ना। तो इन तीनों केसेस के, है ना, ये आंसर आ गए। अच्छा देखो ये क्या होगा, एक क्वेश्चन यहाँ से तो 5C1, फिर 1 यहाँ से, फिर 5C1, फिर देखो 3 यहाँ से तो 5C3। ये भी देखो वही होगा, 5C3 5C1 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 5C3 5C1। तो इंटू 3 यहाँ पर करना है और इनको आपस में प्लस करना है, क्योंकि देखो इन तीनों केसेस में यही होगा। एक होगा 5C2 5C2 5C1, इसमें ये 5C2 5C1 5C2, तो कुल मिला के वो वही रहेगा। इसमें 5C1 5C2 5C2, कुल मिला के देखो वही रहेगा। इसमें देखो क्या है, 5C1 5C1 5C3, है ना। तो इसमें 5C3 5C1 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 5C3, तो देखो ये 3 एक जैसे हैं तो इंटू 3 कर दिया, और ये 3 एक जैसे इंटू 3 कर दिया, आपस में प्लस, क्योंकि देखो 6 केसेस हैं, आपस में प्लस करना है। मतलब ये 3 चीज़ें एक जैसी आपस में प्लस होंगी, इसलिए इंटू 3 किया। और ये 3 एक जैसी चीज़ें भी, ये 3 एक जैसी चीज़ें भी आपस में प्लस होंगी, इसलिए इंटू 3 किया और इनका फिर से प्लस। देखो ऐसे अपने हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखो क्या होगा, 5C2 की वैल्यू क्या हो गई, देखो 3 इंटू 5C2 कितना होगा, 10 इंटू 10 इंटू 5, और प्लस देखो ये प्लस क्या हो गया, 5 इंटू 5, है ना, 5 इंटू 5, और 5C3 कितना हो गया, 10 इंटू 3, ठीक है ना। देखो ये क्या बना, ये हो गया 1500 और प्लस
है ना, 750। तो कुल मिला के आंसर आ गया 2250। ये कुल मिला के हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया, है ना। इन दोनों को प्लस करना, इसको आपस से प्लस करेंगे तो 2250 हमारे क्वेश्चन का देखो यहाँ से फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, केस बना क्वेश्चन कर लिया। देखो इसी क्वेश्चन को हम, देखो क्या होगा कि ये 5 क्वेश्चन है ना। तो इन 5 में से कौन से 2 क्वेश्चन ले रहे हैं ये मैटर करता है, इसीलिए 5C2 5C2 5C1, है ना। तो ऐसे हमने क्वेश्चन को कर लिया। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो हमने यहां पर ऐसे कर लिया। ठीक है, तो अच्छा तरीका है, कोई समस्या नहीं। करो बच्चों ध्यान से।